औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ये वीडियो हर इंसान के लिए है, ये नहीं कि ये आप हैं या वो हैं। आपकी ये वीडियो मदद कर सकती है या किसी इंसान की मदद कर सकती है। आज मैं जिस बारे में बात करने जा रहा हूँ वो है एक जगह जहाँ पे मैंने मेरा गुजर हुआ और मैंने देखा वहाँ पे कि कुछ मर्द हजरात में बुढ़ापे वाले जो लोग हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जब मैंने गौर करने की कोशिश की, मैं गाड़ी में था, तो मैंने जब गौर करने की कोशिश की तो मुझे पता लगा कि ये मर्द हजरात जो जहाँ पे बैठे हुए हैं इस घर के अंदर ये रहते हैं, सब मर्द हजरात, और ये सब बुढ़ापे के अंदर शक्ल के अंदर हैं। और जब मैंने इन पे गौर किया थोड़ा सा तो मुझे पता लगा कि मैंने वहाँ पर जाकर बातचीत करने की कोशिश की, मैंने उनसे मिला, बातचीत की। तो बहरहाल क्या बताऊँ आपको, वो एक ओल्ड एज होम था। ठीक है, मेरा कुछ लोगों के साथ इंटरेक्शन है, मेरा कुछ लोगों के साथ ये प्रॉपर तौर पे इस बारे में डिबेट है और मैं कर भी चुका हुआ हूँ काफ़ी जगह पर। देखें, माना कि एक इंसान जो है वो किसी न किसी जगह पर कोई गलती या कोताही करता है, और इंसान ही ऐसा है जो गलतियों का पुतला है, जो गलतियां करता जाता है। हमारे वालिदैन जिन्होंने हमें पाला पोसा, जिन्होंने हमें इस स्टेज तक लाया कि आज आप जहाँ पे बैठे हुए ये वीडियो देख रहे हैं, आपको इस जगह तक लेके आने वाले, इसके अंदर जो सबसे बड़ा मेन किरदार अगर आप रोल पूछा जाए तो आपके वालिदैन का आप बताएंगे, या आपके वालिदैन का ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरे पर्सन का इसमें ज़्यादा रोल नहीं हो सकता। हमारे माशरे में क्या चीज़ चल रही है, मैं इस चीज़ के ऊपर सोच के परेशान था कि देखें कि एक इंसान जो कि अपने बाप को एक ओल्ड एज होम में छोड़ता है वो कैसा इंसान होगा। आया कि वो अपने बच्चों में क्या तरबियत दे रहा है, आया कि वो अपने बच्चों को क्या सिखाना चाह रहा है, कि वो अपने बच्चों में क्या तालीम देना चाह रहा है। कि जैसे आज उसने जैसे अपने में किसी घर वालों की वजह से अपने वालिद साहब को या अपने जो है वो एक बुजुर्ग जो जिनको कहा जाता है, ठीक है ना, उनको छोड़ दिया गया हुआ है एक ओल्ड होम के अंदर। आप से सिर्फ इतनी सी मेरी बात का है कि गलतियां इंसान से होती हैं। चले माना किसी गलती के ऊपर छोड़ा होगा, चले माना कि किसी जगह पे आपने, चले माना कि आपने अपनी फैमिली की जगह पे उसको छोड़ा होगा, क्या आपके वालिद को आपने ओल्ड एज होम अगर छोड़ा है, या आप जानते हैं कि किसी ने अपने वालिद को ओल्ड एज होम छोड़ा हुआ है, या आपके किसी भी इर्द गिर्द के नज़दीक आपको शक है या शुबा है, या आपको कोई ये कह रहा है कि जी वो तो मेरे बड़े भाई की तरफ या मेरी बहन की तरफ चले गए हैं वालिद साहब, लेकिन आपको लगता है कि नहीं वो इधर नहीं है, वो इन्होंने कहीं और किया है, इसकी वाइफ ऐसी थी या इस तरह से कोई भी चक्कर है, तो ये मामला महसूस हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कभी कभी दब जाते हैं, हम बोलते नहीं हैं, हमें साथ साथ नहीं दिला सकते, हम किसी को एहसास में बता नहीं सकते हैं। तो मेरा आप लोगों सबसे ये पैगाम मेरा आपको देने का मकसद ये है, देखें आप मेरा ये पैगाम किसी तक पहुँचाएँ कि यार एक दफ़ा आप ज़रा सोच के देखो कि जिस फैमिली के लिए आपने अपने वालिद को, या जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई भी उनकी मिस्टेक की वजह से, या कोई भी ऐसी चीज़ की वजह से, मुझे पता लगा कि उसमें कुछ जो है वो, मैंने लोगों से बात की तो पता लगा कि जब मैंने लड़कों से बातें की जिन्होंने अपने वालिद साहब को जो है और छोड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा जी उनकी ये गलती फ़लाँ गलती। तो मैं सब बातों में एक ही कहूँगा, यार गलती इंसान से होती है, आप भी इंसान हो, आपसे भी गलती हुई होगी, आप भी गलतियाँ करते हो, आज भी आपसे गलतियाँ होती हैं। आपने जिस फैमिली की खातिर अपने वालिद साहब को एक सेपरेट जगह पे ओल्ड एज होम में छोड़ दिया है, आपने कभी एक मिनट के लिए भी सोचा है कि क्या आपको उस चीज़ का क्रेडिट किस सूरत में मिल रहा है? आप क्या समझते हैं आपको क्रेडिट किस सूरत में मिलता है? एक इंसान को अगर अपने वालिद साहब को या अपने जो वालिदैन हैं उनको अगर वो ओल्ड एज होम में छोड़ता है, तो आपको किस सूरत के अंदर वो जो इसका जो है वो बैकअप मिलता है और आपको बड़ी बल्ले बल्ले शाबाशी मिलती है? किसी सूरत नहीं मिलती। आप बीवी के लिए सारी उम्र करते हैं, वो कभी खुश नहीं होगी। मैं औरत की जगह पर, अगर उसकी जगह पे एक चीज़ को देखूं तो मैं आपको ये एक बात बताना चाहूँगा कि औरत सबसे ज़्यादा अच्छी किस जगह पे होती है, किस रूप में होती है। तो मैं आपको ना कहूँगा वो बहन के रूप में भी अच्छी नहीं होगी, आपने कमेंट सुने होंगे वो इतनी नहीं दयालु नहीं होती, वो बाप के रूप में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली। उसके अगर उसके पास इंडिपेंडेंसी है या वो इंडिपेंडेंट है अपने ऊपर, और पूरा ज़्यादाना तरीक़ेकार से अगर वो रह रही है, अपना खुद कमा रही है, खा रही है, तो वो बेटी कभी भी अपने बाप को ओल्ड एज होम में नहीं छोड़ेगी। वो वहाँ पे हम मर्दों से आगे निकल जाती है। बेटी सूरत के अंदर अगर आपने कभी देखा होगा किसी की बेटी ने, किसी की बेटी के दिल में ये ख्याल या वहम भी आ रहे हैं कि जो है ना वो शुबा नहीं है। हाँ, अगर किसी की कोई भाई नहीं है तो कोई मजबूरी के तहत अपने शोहर के तहत है तो वो उससे रह रही, तो वो डिपेंडेंट नहीं होगी, वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी, वो डिपेंडेंट होगी अपने शोहर के ऊपर। तो दैट्स वाई है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि यार ये ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है, मुख्तसर सी है। आज आपके बच्चे आपने देखा था कि इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, बेटियाँ इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। अपने घर में अगर आप अपने वालिदैन को ओल्ड एज होम में छोड़ते हैं और आप फिर भूल जाते हैं, या आप ये समझते हैं कि यार, आप ये समझो कि आप एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए, मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने वालिद की जगह पर, या जिन लोगों ने भी उनको ओल्ड एज होम में छोड़ा हुआ है, वो सिर्फ एक दिन के लिए ये काम करें कि उनकी जगह पर जाके खुद रह के ज़रा देखें वहाँ पे आपको कैसा कैसा घुटन है, आपको कैसे, आपको एक एक सेकंड आपका किस जीवन में गुजरा होगा, कभी आपने ये सोचा? किसी इंसान ने नहीं सोचा होगा। इस पे मुद्दे पे कोई बात करने पे आएगा ही नहीं। हाँ ठीक है, हमने व्लॉग्स बनाए, हमने ये किया वो किया, हमने दो चार आंसू बहाए, दैट्स इट, बात खत्म। अल्लाह के बंदो, आप जानते हो कि अगर आप अपनी वाइफ को या अपने बीवी के किसी के कहने के ऊपर अपने वाले साहब को छोड़ आए हो, तो आपने अपना हक अदा कर दिया है अपनी बीवी की तरफ से, तो जो हो गया सो हो गया।
लेकिन अगर उसके बाद आपकी बीवी ने आपको इस चीज़ पे इंसिस्ट नहीं किया कि नहीं यार उनको आप वापस घर ले आते हैं, तो भैया इस चीज़ को समझ लीजिएगा आप आपकी बीवी आपकी किसी भी किस्म की कुर्बानी को कभी भी आपके ऊपर जो है वो ये चीज़ नहीं करेगी कि जी आपने बड़ा कुछ उसके लिए मार्का किया था। एंड में बीवी यही कहेगी कि आपने हमारे लिए किया क्या है, या आपने हमारे लिए उस चीज़ में ये तो हमारा इतना बड़ा आपको क्रेडिट नहीं समझा जाएगा। तो बात कहने का मकसद ये है कि देखें, अगर आप उस जगह पे स्टे पे हों, अगर आप उस जगह पे जाके सोचने पे जाएँ, तो आप नहीं सोच सकते कि आप कितनी तकलीफ बर्दाश्त करेंगे। अगर आज आप अपने बच्चों के लिए अपने वाले साहब को किसी ओल्ड एज होम में छोड़ते हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कल को आपको जब कोई आपका बच्चा ओल्ड एज होम में छोड़ेगा तो आपको तकलीफ होनी चाहिए, और ना ही आपको तकलीफ होगी, मेरा यही मानना है। तो आज का जो माशरा है ये रिश्ते तोड़ने की तरफ लगा हुआ है। हमारे पास एक वायरस आया हुआ है जो ये हर तरफ से रिश्ते ब्रेकअप 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 करने का नारा लगा के आता है, और हम उसी को फोकस करते हैं। ठीक है, एक मर्द सेटिस्फेक्शन अपनी फैमिली की सेटिस्फेक्शन के लिए सब कुछ करने के तक हद तक जाता है। लेकिन मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, जिन लोगों तक भी ये आप पैगाम पहुंचा सकें, यार कम से कम आप इतना सोच लो कि अगर आज आपने उनको छोड़ दिया, तो अगर आप एक दिन भी वहाँ पे जाके रह लेते हो सुकून से, और आपके दिल में ये ख्याल नहीं आता या आपको तकलीफ़ नहीं होगी, तो फिर तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ठीक है, कल को आपके बच्चे अगर आपको ओल्ड एज होम में छोड़ते हैं, तो आपको भी किसी किस्म से कोई दुख जिस इंसान को नहीं होगा, वो इंसान ये चीज़ सोच सकता है कि ठीक है यार मुझे तो दुख नहीं होगा, तो मैं इसी को फोकस करूँगा। नंबर सेकंड पे मेरी जो बात आ रही है, देखें वो सोचें ज़रा एक दफ़ा, आपने उनको घर से निकाला, यार जिस इंसान ने वो ओल्ड एज होम बनाया है वो भी तो आखिरकार एक इंसान है ना। वो कैसा बेटा होगा जिसने इतने ज़्यादा जो है लोगों को एक ओल्ड एज होम के अंदर जो है वो बसायरा किया, उनको एक जगह दी, पनाह दी, और उनसे जब वो मिलता होगा, वो कितनी बड़ी वो जो है वो पर्सनैलिटी का मालिक है वो इंसान, जिसने ओल्ड एज होम बना के इस चीज़ के लिए जो किया हुआ है कि जिस बाप की कदर आप लोग नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने सारी ज़िंदगी जिसने आपको खिलाया पिलाया, आपके लिए सब कुछ किया, आपने उसको उतार के बाहर अगर फेंक दिया है, बाहर उसको ये भेज दिया घर से, तो मैं क्या इस चीज़ को कहता हूँ कि जिस बंदे ने उनको पकड़ा, जो उनको पाल रहा है, जो उनको खिला रहा है पिला रहा है, किसी ना किसी तरह से मैनेज कर रहा है, उस इंसान का करैक्टर आप क्या लेंगे? क्या उसकी बीवी नहीं कहती होगी कि यार इतने मर्दों को आपने ऐसी फजूल की खर्ची कर रहे हैं आप? क्या उसकी बीवी नहीं कहती होगी कि इस तरह से, चाहे आप माँ बाप के लिए कुछ खर्चा भेज देते हैं, लेकिन यार एक कम से कम इतना काम ज़रूर करें, उनको अपने बच्चों में लेके आएँ। अगर आज आप अपने वालिदैन की किसी गलती या किसी भी वजह से आप उनको उनकी किसी बात के ऊपर या उनकी चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, तो कल को याद रखिएगा आपकी किसी बात के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और इस बात के अंदर अटल रहिएगा कि आप जब भी अपनी वाइफ के ऊपर कोई भी किसी चीज़ को आपने मनाना है, तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि जी हम उनको प्यार से डील कर सकते हैं, लेकिन बाप एक ऐसी शख्सियत है कि जो आपसे कभी प्यार जाहिर नहीं कर सकता, जो कभी आपको प्यार बोलता नहीं है, उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकलते हैं प्यार के लिए, लेकिन वो आपको अपनी माँ आपकी माँ से ज़्यादा प्यार करता है। और ओल्ड एज होम के अंदर आपको ज़्यादा मर्द हजरात नज़र आएंगे, औरतें आपको ना होने के बराबर नज़र आएंगी। ठीक है, और बाकी बस मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा ये पैगाम है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों को आप जानते हैं उन लोगों तक पहुँचाएँ, और कम से कम जो भी आपको ओल्ड एज होम मिले, तो यार 5-10 मिनट के लिए अगर टाइम हो तो निकाल कर उनके पास चला जाइएगा। खुशियों का वक्त जो है वो आपको एक मिलेगा, आपको एक प्रॉपर तौर पे खुशी का इजहार करने के लिए। अगर आपको कोई जगह नहीं मिल रही, तो आप ऐसे जगह पर जाएंगे तो आपको अपनी खुशी का इजहार करने की भी जगह मिलेगी, और ये आपकी प्रॉपर बैठ के बात भी सुनेंगे, और बड़ी दुख दर्द कहानियाँ जो है ना उनके पास हैं। और मैं तो नहीं समझता हूँ कि वो इंसान भी हो सकता है कि जो अपने बच्चों की खातिर जो है वो अपने बाप को छोड़ देगा। तो कल को याद रखे कि उसने आज बच्चों की खातिर बाप को छोड़ा, तो कल को वो बच्चों की किसी और की खातिर बच्चों को भी छोड़ सकता है या अपनी बीवी को भी छोड़ सकता है। ये बात अपने घर में समझाए वो, इस पैगाम को अपने घर में बताए वो, कि अगर हम आज इस तरह कर रहे हैं तो कल ठीक है, अगर वो उनकी वाइफ उनको किसी जगह पर नहीं मानती हैं, या अगर आपको फिर भी लगता है कि यार मेरी बीवी बड़ी ढीठ है, बड़ा कुछ जो है ना इस तरह से है, तो अपनी बीवी को एक दिन के लिए बोलें कि आप चलो ओल्ड एज होम में आप जाके एक दिन के लिए रह लो। ठीक है, आपकी किसी गलती के ऊपर मैं भी उनको आपको एक दिन के लिए ओल्ड एज होम के अंदर भेज देता हूँ, तो दैट्स इट को आपकी जगह पे एक दिन बाबा आ जाते हैं, मैं उनको अपने पास रख लेता हूँ, आप एक दिन ओल्ड एज होम में रह लो उनकी जगह पे। तो आप देखिएगा आपकी बीवी आपको क्या जवाब देती है। मैं ये बात प्रॉपर जो है वो गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। और अगर आपने ये वीडियो को एक प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा होगा, तो यार कभी भी कोई ओल्ड एज होम अगर आपको नज़दीक या नियर अबाउट आपके पास आए, तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक दिन इतवार के दिन या किसी भी ऐसे दिन जाके सबसे अस्सलाम वालेकुम करके और सबसे बैठ के कोई गपशप मार लिया करें। जिनके बच्चे हैं लेकिन उनके बच्चे उनकी परवाह नहीं करते, और अगर आप उनको टाइम देंगे तो मैं यकीनन जान सकता हूँ कि आपकी अल्लाह पाक सारी परेशानियाँ भी जो है, बाकी जो परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी में चल रही होती हैं उनको दूर करेगा, और आपको एक खुशी और एक प्रॉपर सुकून का माहौल जो है वो आपको मिलने को मिलेगा। मेरी बात यहीं तक थी, मेरा मैसेज सब तक फॉरवर्ड कीजिए, आगे लाइक कीजिए, और बस थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।